नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में युवा आंदोलन के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया। दिनांक 31 अक्टूबर से 2 नवंबर की तिथियों में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में प्रांतीय युवा चेतना शिविर का 7वां आयोजन संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सतयुगी संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध हजारों युवा भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो, ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो। नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियां चढ़े चलो, नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियां चढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जब भी शिव संकल्प किए हैं, जब भी शिव संकल्प किए हैं, स्वर्ग सृजेता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। तपस्या कर ऋषियों से उसने काया कल्प किया था, उसने काया कल्प किया था। उसने राम कृष्ण गौतम व महावीर का शिल्प किया था, महावीर का शिल्प किया था। तुलसी सूर्य कबीरा नानक संत प्रणेता रही जवानी, संत प्रणेता रही जवानी, संत प्रणेता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। मैंने गुरुदेव को उस जवानी की शिखर पे देखा है मित्रों, जब 62-63 साल के गुरुदेव उस समय उस ज़माने में 53 साल के थे, करीब 52-53 साल के। और 52-53 साल की उम्र में भी उनकी कमर बिल्कुल सीधी, बाल उन दिनों काले थे पीछे की तरफ के, कुछ आगे के बाल जो थे वो सामने की तरफ के जैसे आज दिखाई पड़ते हैं ऐसे थे, और धोती कुर्ता जैकेट पहने हुए थे।
गुरुदेव के प्रवचन सुने। गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे कोई जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल गया, और गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से जीवन मूरी मिल गई, जैसे संजीवनी मिल गई, ऐसा लगा। बहुत सा मन में बहुत इच्छाएं थी कि ऐसा साहित्य पढ़ा जाए, क्योंकि मैं शुरू से विवेकानंद साहित्य पढ़ता रहता था, बहुत सारे आदर्शों के रूप में विवेकानंद को माना था। तो परम पूज्य गुरुदेव के भाषणों में भी जब वो उल्लेख मिलने को सुनने को मिले विवेकानंद के, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में गुरुदेव ने जो जीवन जिया है वो एक साक्षात आज के युग के विवेकानंद के रूप में जीवन जिया है। और कहा जाए तो वास्तव में हम सब के आदर्श अगर कोई हो सकते हैं तो गुरुदेव हो सकते हैं। यौवन इसी का नाम है, उत्साह और उमंग जब बना रहे सतत, उसका नाम है यौवन। जरा सा भी नेगेटिव चिंतन आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, आप समझ लीजिए कि ये यौवन समाप्त हो गया आपका। यदि कोई 22 वर्ष का है, भयग्रस्त है, विषादग्रस्त है, ग्रंथियां हैं, तो वह स्वस्थ युवा नहीं है, वो युवा नहीं है, वो बूढ़ा है जो विषादग्रस्त हो गया। युवा वह जो जीवन की धारा को मोड़ दे, मछली की तरह से धारा को उल्टा चीरता हुआ चला जाए और उस स्थान पर पहुंच जाए जहां असंभव समझा जाता है। हरिद्वार ऋषिकेश की मछलियां कई बार टैगिंग करने के बाद ये पाया गया कि वो धारा को उल्टा चीरती हुई जाती हैं और ऊपर पहुंच जाती हैं, मतलब 2-3 हज़ार फीट ऊंचाई पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती हैं? धारा को चीरने का साहस केवल आदर्शवादियों में होता है, और परम पूज्य गुरुदेव धारा को चीर के चले हमेशा। परम पूज्य गुरुदेव सहज रूप में अपने अंतःकरण के माध्यम से, अपने सरल अंतःकरण के माध्यम से इतना ज़्यादा स्वयं को हल्का रखते थे, कभी कोई भारीपन किसी के मन में नहीं आता था। जो बैठे रहते थे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास बैठक हुआ करती थी हम लोगों की। और मुझे ऐसा याद आता है जब मुझे शांति कुंज में 30वां वर्ष चालू होने जा रहा है, 29 साल पूरे हो गए, 30वां वर्ष पूरे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंतिम 12 वर्ष जो मिले वो परम पूज्य गुरुदेव की जवानी के 12 वर्ष मिले। लोग ये कह सकते हैं कि आपको जीवन के अंतिम 12 वर्ष उनके साथ रहने का मौका मिला, और मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरुदेव की जवानी के 12 वर्ष जो चरम पराकाष्ठा के थे वो मैंने देखे हैं। तो चिर युवा गुरुदेव को मैंने देखा है, और चिर युवा ऐसे गुरुदेव को मैंने देखा है जिनके अंदर आज की परिस्थितियों के प्रति आक्रोश था, आज के लिए क्या किया जाना चाहिए ये सारा के सारा मन में प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग को देने के लिए उनके मन में बहुत सारे अभियान थे, बहुत सारी योजनाएं थी। रामकृष्ण परमहंस जैसा जीवन अगर आपको देखना है तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देख सकते हैं। पर रामकृष्ण सच में काली के शिष्य थे, सचमुच काली के शिष्य थे, काली के साक्षात अवतार थे। आप ये कह सकते हैं कि गुरुदेव भी साक्षात काली गायत्री के अवतार थे, और गायत्री उन्होंने जीवन में जी थी जैसे काली को उन्होंने जीवन में जिया था। बचपन की निश्चलता जो रामकृष्ण में थी उन्होंने कभी खोई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बचपन की निश्चलता, अपना बचपन कभी खोया नहीं, आखिरी समय तक वो बचपन उनका बना रहा, और वो बचपन उनका दिखाई पड़ता था बातचीत में। एक कबीरदास जी का छोटा सा दोहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। ठग जाओ, कोई ठग के ले जाए कोई बात नहीं, पर दूसरों को मत ठगो। दूसरों को ठगने में जो दुख मिलता है उसकी तुलना में अपने ठगे जाने में जो सुख है वो सबसे बड़ा है। किसी की मदद में कोई ठग ले कोई बात नहीं, लोगों को धोखा देना पड़े ऐसी जीवन मत जियो। परंतु गुरुदेव जीवन भर लोग उनको ठगते रहे मित्रों, मनोकामना के नाम पे ठगते रहे। गुरुदेव हमें आप प्रमोशन दिला दीजिए, हमें आप ये कर दीजिए, हमें आप ये कर दीजिए, हम आपका काम करेंगे। गुरुदेव को मालूम था ये काम नहीं करेगा, महाबदमाश है, और थोड़ा सा भी काम करेगा अगर तो बहुत अच्छा है, इतना सा भी काम कर देगा तो बहुत अच्छा है। मेरी किताब बांटेगा, मेरी अखंड ज्योति बांटेगा, अच्छी चल 5 अखंड ज्योति ग्राहक बना देना, पाठक बना देना। मैं कोई बुक पब्लिशर नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। मेरी पुस्तक को तू जन जन के बीच में पहुँचाएगा, ज्ञान को जन जन के बीच में पहुँचाएगा, तेरा काम हो जाएगा। जिसने भी एक किताब भी गुरुदेव की जन जन के बीच में पहुँचाई है, एक अखंड ज्योति भी पढ़वाई है, तो गुरुदेव उसके हो गए, और गुरुदेव ने उसका सब घर का सब काम कर दिया। घर के सारे पोतों परपोतों सबको निहाल कर दिया, पर गुरुदेव ने कभी किसी को नहीं ठगा। गुरुदेव को ठगने वाले बहुत सारे थे, गुरुदेव को ठग ठग के गुरुदेव से न जाने क्या क्या सिद्धियां ले गए। सिद्धियां अर्थात पैसा, सिद्धियां अर्थात प्रमोशन, सिद्धियां अर्थात समाज में यश सम्मान। नेता, ढेर सारे नेता मैं आज समाज में गिना सकता हूँ जो गुरुदेव के आशीर्वाद से आज वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ हम आज हैं। परंतु आज वो गुरुदेव को याद न करें तो गुरुदेव को कोई दुख नहीं है। क्यों? ऐसे लोगों से दूरी बहुत अच्छी है।
ऐसे लोग अगर न भी आए पास में तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे सीधे साधे हमारे ये जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, यही सबसे अच्छे, इन्हीं के साथ रह करके हम काम कर सकते हैं। गुरुदेव 70 साल की उम्र में कहते थे, बेटा मैं स्वीट 17 हूँ। कहते हैं ना, गुरुदेव के प्रवचनों में है, आप सुन लीजिएगा कभी कि आप कितने साल के हमको मानते हो? 70 साल का? अरे 70 नहीं, कुछ कहने में गलती हो गई होगी, 70 नहीं 17। हम 17 साल के हैं। आप देख लीजिए, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास चिंतन में वही उमंग है, सब कुछ है, परंतु हम उस तरह के 17 साल के नहीं जैसा कि आज के लोग जवान बनने की कोशिश करते हैं। डाई लगा ली, डाई का मतलब मरना, डाई का मतलब मारना, डाई है ना रंग, काला रंग से पोत लिया और बाल रंग लिए। आज विज्ञापनों में भी यही आता है। माँ, हमारे पिताजी को आज पड़ोस वाली दीदी जो है, पड़ोस वाली आंटी जी जो हैं, ये कह रही थी कि ये अंकल जी कहाँ से आ गए। पापा को अंकल जी कहती, मुझे बड़ा बुरा लगता है, मुझे बड़ा रोना आता है। तो अंकल जी जो है पिताजी, वो उस दिन डाई करते हैं अपने बालों को, और अगले दिन वो भाई साहब कहती हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये कौन सा जमाना आ गया है? डाई करना जरूरी है। डाई करना इसलिए जरूरी है कि जवान दिखना है। अरे जवानी अंदर से आती है, बालों के रंगने से नहीं आती। जवानी अंदर से आती है। जवानी जो है मित्रों, जब आती है और दिखाई पड़ती है तो वो वाणी में दिखाई पड़ती है, आंखों में दिखाई पड़ती है और ओजस्विता के रूप में दिखाई पड़ती है। वो 70 साल के बूढ़े गांधी में दिखाई पड़ती है। जब जाता है बातचीत करने के लिए तो लोग कहते हैं, टॉल्स्ट वहाँ से वाइसराय को संदेशा आता है इंग्लैंड से, उससे आंख मिला के बात मत करना। अगर आंख से आंख मिला के बात की तो जादू कर देगा वो। क्यों? वो बड़ा जादूगर है, उसके आंखों में जादू भरा पड़ा है। ये गांधी की रेपुटेशन थी, क्योंकि गांधी में मनस्विता थी, गांधी में ओजस्विता थी, और गांधी के अंदर आत्मा का बल था, परमात्मा का बल था। तो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने जीवन भर गायत्री माता को जीवन में जिया हो। गायत्री का मतलब ही है अमृत पारस कल्प वृक्ष। गायत्री का मतलब ही है अमृत का पान जिसने कर लिया वो क्या हो गया? अमर हो गया। तो गायत्री के अमृत का पान करने वाले और परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य कभी बूढ़े नहीं हो सकते। इसलिए अगर गुरुदेव चिर युवा हैं तो मित्रों आप सब भी युवा हो और युवा रहोगे, कभी बूढ़े नहीं हो सकते। ये मान करके चलना है और बने रहना है। इस युग के अंत तक 2026 तक कम से कम हम सबको बने रहना है। 2026 के बाद आप लोग संभाल लेना सारा का सारा काम, आपकी अगली पीढ़ी संभाल लेगी सारा का सारा काम। आप में से कई बहुत यंग हैं, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, वो अपनी अगली पीढ़ी को काम सौंपेंगे 2026 के बाद। 2026 यानी परम पूज्य गुरुदेव के अखंड दीपक के प्रज्वलन की 100 वर्ष। एक जन्म शताब्दी अभी 2011 में, 2011 से 2026 तक की अवधि में 15 वर्ष में जो काम होना है वो इतिहास बनाने वाला काम है मित्रों। इन अगले 3 वर्षों में जो काम होना है वो 30 वर्षों के बराबर काम होना है। बहुत बड़ा काम करना है मित्रों हमको, और ये काम केवल हम कर पाएंगे यौवन के आधार पर, और ये यौवन अंदर से निकल के आएगा मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव का रिश्ता जो था सदैव अपने मास्टर से जुड़ा था, अपने गुरुदेव से जुड़ा था। 750 साल के उनके गुरुदेव, वो कभी बूढ़े नहीं हुए, हिमालय में रहते थे। उन्होंने कहा वही मेरा बॉडीगार्ड है, वही मेरा मालिक है, वही मेरी छाया है, वही मेरा पायलट है, वही मेरा सिक्योरिटी पर्सन है। मैं बोलता हूँ मैंने अपने आप को पोली बांसुरी की तरह से खाली कर दिया, अब आप मुझे अपने मुंह से लगा लीजिए और जो राग बजाएंगे बजेगा। गुरुदेव की अखंड ज्योति में पढ़िए, आपको सब पढ़ने को मिलेगा पूरा। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर गुरुदेव ने नव सृजन का संकल्प लिया और राख से भी गुरुदेव ने ज्वालाएं पैदा की। गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ जो शिकंजों में फंस गए थे उनसे लड़ना, इतना बड़ा काम। आज भी रुद्राभिषेक होता है या रुद्राष्टाध्यायी कहीं पाठ होता है कहीं, तो जो पढ़े लिखे पंडित हैं वो गायत्री मंत्र का जहाँ जिक्र आता है वहाँ मौन हो जाते हैं और मन ही मन में फिर स्वाहा करते हैं, फिर वो करते हैं। आहुति भी डालनी हो तो स्वाहा, मौन आहुति डालते हैं। बहुत सारे लोग मौन आहुति देते हैं रुद्राष्टाध्यायी के समय, और वो आहुति कौन सी होती है मित्रों? वो आहुति होती है सारी की सारी गायत्री मंत्र की आहुति। गायत्री मंत्र को आज भी माना जाता है कि ये गुह्य विज्ञान का मंत्र है और इस मंत्र को कोई नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ने कहा वशिष्ठ विश्वामित्र का स्तर का पुरुषार्थ हमने किया है, इसलिए गायत्री सब कोई कर सकते हैं। अगर किसी का पाप गायत्री मंत्र जपने से किसी का पाप लगता है, सारा पाप हमको लग जाए, हम सारे पाप झेल लेंगे, परंतु सबको पुण्य मिलेगा। आज गायत्री मंत्र के कैसेट उपलब्ध है। आज गायत्री मंत्र को पढ़ने वाले ढेर सारे, गायत्री मंत्र का राग जोरों से चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। किसी ने कहा कि गुरुदेव गायत्री मंत्र करने से महिलाएं बांझ हो जाती हैं और
आपने गायत्री मंत्र को इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो जितने भक्त जुड़ते हैं वो भक्त जुड़ना बंद हो जाएंगे, ये आपने क्या कर दिया। तो गुरुदेव ने माता जी की तरफ देख के मुस्कुराए। माता जी बोली, बेटा ये बता कि तेरी माता जी के कितने बेटे हैं, मैं बैठी हूँ तेरे सामने, तेरी माँ के कितने बेटे हैं। तो उन्होंने कहा, माता जी आपके बेटे तो हजारों हैं, लाखों हैं, इतने सारे हजारों लाखों बेटों की माँ मैं बांझ नहीं हुई गायत्री मंत्र जपने वाले के पास बैठकर और गायत्री मंत्र कराते कराते गायत्री मंत्र दीक्षा देते देते, तो तू और माएँ कैसे हो सकती है, तुम कैसे विश्वास कर लेते हो। उन्होंने लाखों लोगों को ब्राह्मण बना दिया, करोड़ों व्यक्तियों को ब्राह्मण बना दिया, उनके जीवन में बदलाव ला करके न जाने कितनों को ब्राह्मण बना दिया। गायत्री की क्रांति, यज्ञ की क्रांति और जातिवाद को तोड़ने की क्रांति, स्वतंत्र भारत को लाने की क्रांति, ये एक चिर युवा ही कर सकता है। और वो चिर युवा हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिन्होंने की जीवन भर शुरू से लेके 5 साल की उम्र में बच्चों को लेकर अमराई में बैठ जाना, बच्चों को लेकर कीर्तन करना, संकीर्तन करना और सबको लेकर के ये कहना कि चलो यज्ञ का खेल खेलेंगे, आज गायत्री माता का यज्ञ खेल खेलेंगे, इस तरह की बातें करना ये कौन कर सकता है। बालक वही कर सकता है जिसके पूत पालने में नजर, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, ऐसे नजर आ जाए। वही बच्चा जब 12 साल का होता है तो अपने गुरु के द्वारा दीक्षित होता है, महामना मालवीय जी के द्वारा। वही बच्चा जब 15 साल का होता है तो 15 साल को अपने गुरु के द्वारा जुड़ता है और दादा गुरु उनके घर आते हैं, घर आकर के दर्शन देते हैं, दर्शन देने के बाद कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारे शिष्य हो, इस नाते आज से अब तुमको ये काम करना है। अगर आप में से इतने सारे बच्चे बैठे हैं, 15 साल की उम्र में कोई आपको कह दे कि आपको आने वाले इतने वर्ष तक, 24 साल तक खाना यही खाना है, क्या न पकौड़ी न हलवा न कुछ नहीं, केवल जौ की रोटी खाना, जो भी वो जो गाय के गोबर से निकली हुई हो, छाछ, वो भी इतनी लिमिटेड, और मंत्र का जप करना है, कोई कर सकता है क्या। ये एक युवा ही कर सकता है मित्रों। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसको किया, निष्ठापूर्वक किया, जेल में भी निभाया, जेल में भी निभाया और 1 वर्ष के लिए नैमिषारण्य रहे। नैमिषारण्य में रहे तो वहाँ जो भी मिलता था, पानी में जो आता था उसी में से उसी को उबाल करके उतना खा लेते थे। इतना कठोर तप कि वज्र की तरह से उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया था मित्रों। वज्र की तरह से, दधीचि के वज्र की तरह से उन्होंने अपने शरीर को तपा लिया था। चिर युवा उन्हीं को कहते हैं जो साहस और हिम्मत से काम ले और सारी की सारी परिस्थितियों में कभी भी जीवन की समस्याओं के समक्ष कभी दीन न हो। कभी उन्होंने याचना नहीं की, कभी उन्होंने किसी से मांगा नहीं, लोग स्वेच्छा से देते चले गए। लोगों ने धमकियां दी, जान से मारने के उपाय किए, पर उन्होंने किया वही जो औचित्यपूर्ण है, जिसमें आत्म कल्याण हो, लोक कल्याण हो, जिसमें गुरु का किया हुआ काम पूरा होता हो, वही किया। विद्रोही का स्वरूप गुरुदेव का देखते हैं हम लोग। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराएं कितनी ज्यादा हावी हो गई आज, परंपराएं ही परंपराएं, खर्चीली शादियां भी परंपराएं कराती हैं, ढेर सारे जो गलत काम होते हैं वही परंपराएं कराती हैं। यदि हम विवेक को महत्व देने लगेंगे, यदि हम विवेक की शरण में चले जाएंगे तो हम कितना बड़ा काम कर सकेंगे। विवेक यानी गायत्री, विवेक यानी सविता देवता का आधारभूत जो ज्ञान है, गायत्री माता का जो आधारभूत ज्ञान है विवेक। विवेक की तुलना में हम परंपराओं को महत्व नहीं देंगे। यदि हम सब लोग मिलजुल करके संकल्प ले लें कि परम पूज्य गुरुदेव की तरह से हम जिएंगे तो मित्रों हम लोग भी चिर युवा गुरुदेव के परम शिष्य कहलाएंगे। समूचे समाज की कॉग्निटिव फ्रेम को एक प्रकार से परंपराओं ने मोहित कर रखा है और इन परंपराओं से गुरुदेव ने मुक्ति दिलाई। जो परंपराओं से मुक्ति दिलाए मित्रों, मैं उसको कहूँगा चिर युवा, मैं उसको नहीं कहूँगा चिर युवा या युवा जो परंपराओं से बंध जाए, जो परंपराओं से विपरीत चले, जो धारा के विपरीत चले और धारा के विपरीत चल के साहस करने का दिखाए। ऐसा व्यक्ति जो 80 साल का एक नैष्ठिक जीवन, एक क्रमबद्ध जीवन जी के जाए, ऐसा जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने विद्रोह किया समाज से, गायत्री और यज्ञ को जन जन के बीच में फैलाया। गुरुदेव से एक बार किसी ने कहा कि गायत्री के बारे में विरोध होता है, जगह जगह शंकराचार्य ने कह रखा है, उन्होंने कह रखा है। तो गुरुदेव ने कहा मैं सुनाने योग्य सुनाऊंगा और कराने योग्य कराऊंगा, जिसको रोकना हो वो रोकने की कोशिश करे, पर कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ये अगर गुरुदेव जैसा साहसी व्यक्ति कह सकता है मित्रों, सुनाने योग्य सुनाऊंगा, कराने योग्य कराऊंगा। कोई भी अगर आ सकता है मित्रों, तो गांधी के बाद मैं समझता हूँ भगत सिंह और गांधी के बाद हिम्मत वाला कोई व्यक्ति अगर आया इस देश में, जिसको हम स्पाइन वाला कह सकते हैं, रीढ़ वाला, जिसने कि सही अर्थों में संघर्ष किया, मैं परम पूज्य गुरुदेव को मानता हूँ, जिन्होंने कि संघर्ष करके इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा किया, उसकी आधारशिला रखी और इस योग्य बनाया। समाज के हर तबके को उन्होंने टच किया। गुरुदेव ने परिष्कृत व्यक्तित्व बनाने की बात कही और हर एक के जीवन में एक चीज को उन्होंने आरोपित कर दिया,
आप अपने जीवन को बदलिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गुरुदेव ने अपने जीवन से शुरुआत की, गुरुदेव ने अपने पास वालों से शुरुआत कराई, और गुरुदेव ने हर व्यक्ति के जीवन में इस अच्छाई को प्रविष्ट कराने की बात कही। ये जीवन में जो परिवर्तन का समावेश हो जाता है मित्रों, वही आगे चल के ये बीज के रूप में फलित होता है। परम पूज्य गुरुदेव को हम ज्ञानी के रूप में मानते हैं, संत के रूप में मानते हैं, सिद्ध के रूप में मानते हैं, साधक के रूप में मानते हैं, साहित्यकार के रूप में मानते हैं, किसी भी रूप में माने। परंतु हमारे युवा आंदोलन में कार्य करने वाले सहभागियों, साथियों, हमारे युवा भाई बहनों, यदि गुरुदेव को मानना है तो ये मान करके चलना कि गुरुदेव उसी पंक्ति में खड़े हैं जिस पंक्ति में हमारे स्वामी विवेकानंद खड़े हैं, और जिस पंक्ति में परम पूज्य गुरुदेव उनके साथ एक साथ खड़े हुए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं चिर युवा हूँ, युवा था और हमेशा युवा रहूँगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। सांस की हर अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और किसी भी स्थिति में तुम कभी पग डगमगाने पाए, कभी तो मेरा मार्गदर्शन पाना हो, तो मेरी वसीयत तो विरासत को पढ़ लेना। गुरुदेव की वसीयत तो विरासत एक ही है। गुरुदेव ने जो किताब लिखी है उसके अंतिम पृष्ठ पे लिखा है, गुरुदेव के सामने संपादन कर रहे थे हम लोग, पंडित जी आके बैठ गए थे, 1985 की बात है। गुरुदेव मैं लेकर ही जाऊंगा किताब किसी हालत में झपना चाहिए। गुरुदेव ने मेरे सामने बिठा करके सब बातें कहीं कि इनको दोनों को हिस्सों को इस तरह से जोड़ो, इस तरह से जोड़ो, इसमें यहाँ टिप्पणी जोड़ो, तुम जोड़ो, मैं देखता हूँ कैसी है। जोड़ने के बाद गुरुदेव कहते थे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब कुछ होने के बाद, संपादन होने के बाद मैंने कहा गुरुदेव इसका नाम क्या रखें? गुरुदेव ने कहा इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ। आखिरी पैराग्राफ मैंने पढ़ के सुनाया। सभी परिजनों से हमारी यही वसीयत और विरासत है कि वो हमारे बताए हुए पद चिन्हों पर चल के एक बार देखें। अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा भी कोई जीवन किसी ने जिया जो जीने लायक है, तो उस पर जी करके देखें। उसके जीवन को यदि उतारना है तो उस उतार करके देखें, वो कभी घाटे में नहीं रहेंगे, हमेशा लाभ में रहेंगे। जैसे मैंने पढ़ के सुनाया, गुरुदेव ने कहा बस यही शीर्षक ठीक है, मेरी वसीयत और विरासत, हमारी वसीयत और विरासत, इसी को शीर्षक बना दिया गया। गुरुदेव के जीवन पे चलने की आप कोशिश करिए मित्रों, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे, लाभ में रहेंगे। ओम शांति। ये जो युग निर्माण का भवन जिस पर परम पूज्य गुरुदेव ने जिस बुनियाद पर खड़े करने की कोशिश की है, वो वास्तव में 18 सत्संकल्प ही हैं। इसके भीतर व्यक्ति निर्माण के, परिवार निर्माण के, समाज निर्माण के, विश्व निर्माण के सभी कुछ के सूत्र भरे पड़े हुए हैं। इसी को पढ़ने से पता चलता है कि हम हैं कहाँ अभी और अभी कितना करना बाकी है। तो हमारे ये जितने कार्यकर्ता भाई हैं, जो कि जैसा कहते हैं ना कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, जो बच्चा है वो आदमी का बाप है, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा ही तो बाद में बड़ा आदमी बनने वाला है। तो आदमी कहाँ से आया? वही बच्चा था, वो आदमी आके बन गया। तो ये जो जवान जो हमारे भाई और बहन बैठे हुए हैं, ये लोग ही कल के हमारे कार्यकर्ता हैं जिनके कंधों पर युग निर्माण का भार रखा जाएगा। हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था, युग निर्माण के लिए सीमेंट आ चुका है, बजरी आ चुकी है, रेत आ चुकी है, सरिया आ चुका है। केवल ज़रूरत है युग शिल्पियों की, जो युग निर्माण का भवन खड़ा करें। भाइयों और बहनों, आप में से ही बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गुरुदेव के कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। आप लोगों से बहुत आशाएं हैं, इसलिए इस सत्संकल्प को ही हम लोग और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। हमारा जो जिस सत्संकल्प पे हम बात करने वाले हैं, हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए होगा। ये वाक्य अब नहीं लिखा जाता, लेकिन ये इसी में अभिप्रेत है, अंतर्निहित है। और इसके बाद का वाक्य है, सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ और धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। ये हमारा सत्संकल्प है। इसी सत्संकल्प पर युग निर्माण होने वाला है। तो पहले तो हम वो जो भाग अब नहीं लिखा जाता उसको भी ले लें। हमारा जीवन स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए होगा। भाइयों और बहनों, जो विचार करें हमारे जवान भाई और हमारी छोटी छोटी बहनें, कि आज जो हमारा जीवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 20वीं 21वीं शताब्दी में, ये बहुत से लोगों के परमार्थ का फल है। यदि बहुत से लोग परमार्थ नहीं किए हुए होते तो अभी भी हम जंगल युग में रहते होते, प्रागैतिहासिक युग में हुए होते और पत्थरों के चकमक पत्थर से आग निकालते रहते।
अभी आपकी जो माचिस है ना, वो 1 रुपये में नहीं तो 8 आने में मिल जाती है। ज़रा किसी को 5,000 रुपये दे दो और कहो कि ज़रा बना दो माचिस, वो 5,000 रुपये में माचिस नहीं बना सकता। कहाँ से लाएगा वो सब चीज़ जिससे माचिस बन जाएगी? हमें 1 मीटर जो कपड़ा है वो 20 रुपये में मिलता है। आप ज़रा 20 रुपये में ज़रा कपड़ा बना के बता दीजिए। ये सब चीज़ें जो आज आप उपयोग कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति ने परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए उत्सर्ग किया था, तब ये मनुष्य जाति आज इतनी बड़ी है। यदि हम स्वार्थी की तरफ जाएंगे तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए ये जो सत्प्रवृत्तियां हैं, सद्विचार और सद्भावनाओं को ही सत्प्रवृत्ति कहते हैं। कोई आदमी सत्कर्म करते हुए दिख रहा हो, लेकिन यदि उसके भीतर में सत्प्रवृत्ति नहीं होगी तो वो तो केवल नाटक कर रहा है, वो पाखंड कर रहा है। यदि किसी के दिल में भीतर से भावना नहीं है, भीतर से यदि सद्विचार नहीं है और कुछ अच्छा काम करते हुए ढोल तमाशा पीट के कुछ दिख भी रहा होगा तो उसका असर नहीं होने वाला है। बल्कि क्या मालूम, भगवान के नज़र में भगवान उस पर कुपित भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था भगवान 3 चीज़ों पर बहुत पसंद, 3 चीज़ें पसंद है भगवान को और 3 चीज़ें बेहद पसंद है और 3 चीज़ें नापसंद है और 3 चीज़ें बेहद नापसंद है। तो मैं आपको ऐसे ही फॉर द रेफरेंस आपको बता देता हूँ। भक्त आदमी भगवान को पसंद है, लेकिन जवान भक्त बेहद पसंद है। जवान और भक्त भगवान को बहुत पसंद है, जवानी में भक्ति। भगवान को दीन आदमी यानी नम्र आदमी पसंद है, लेकिन धनवंत दीन, धनवान होकर के नम्र बेहद पसंद है। और भगवान को संत पसंद है, लेकिन भगवान को सूरमा संत बेहद पसंद है। संत और सूरमा। अच्छा, अब नापसंद वालों की बारी है। नापसंद में है, भगवान को कुकर्मी नापसंद है, कुकर्मी, लेकिन बूढ़ा कुकर्मी बेहद नापसंद है। बूढ़ा होकर के कुकर्म, उसको तो भगवान छोड़ने वाला नहीं है। फिर भगवान को वो कंजूस नापसंद है, लेकिन धनवान कंजूस बेहद नापसंद है। और भगवान को पाखंडी नापसंद है। पाखंडी यानी दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और रहता है। और पाखंडी संत तो बेहद नापसंद है। संत और पाखंडी तो फिर भगवान उसको माफी नहीं करेगा। यानी जो सत्कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन उसके भीतर में सद्विचार नहीं है, सत्प्रवृत्ति नहीं है, सद्भावनाएं नहीं है, तो फिर तो वो बेकार है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रधान कर्तव्य है कि सत्प्रवृत्ति को हम बढ़ाएं। ये बीज हैं जिनकी खेती होनी है, ये बीज है जिनको फैलना है। भाइयों और बहनों, ये जो करुणा, दया, उदारता, प्रेम, सद्भाव, सफाई, स्वच्छता, सामूहिकता, हमारे भीतर से सामूहिकता का जैसे स्क्रू ही गुम हो गया है। हम लोग अकेले अकेले अच्छे आदमी हो सकते हैं, भारतीय लोग, लेकिन कुछ लोग भारतीय लोग मिल जाते हैं ना, तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं और एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तब क्या होगा? हमारे प्रिंसिपल ने जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब सुनाया था, एक कहावत सुनाई थी, वन इंग्लिशमैन वन इडियट। पहले भारतीय की बात कही थी। वन इंडियन वन फिलोसोफर, 2 इंडियंस 2 फिलोसोफर्स एंड 3 इंडियंस मेक ए क्वारल। यानी एक भारतीय माने बहुत बड़ा वो दर्शन शास्त्री है, धार्मिक है, सब है। 2 यानी 2 और दर्शन शास्त्री, और 3 मिल गए तो झगड़ा। 3 जहां भारतीय मिल गए तो आपस में झगड़ा। फिर उन्होंने इंग्लिशमैन की बात बताई, 1 इंग्लिशमैन 1 इडियट यानी मूर्ख, और 2 इंग्लिशमैन 2 इडियट्स, 3 इंग्लिशमैन मेक ब्रिटिश एम्पायर। 3 अंग्रेज मिल गए तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर बना लिया। हमारे स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उन्होंने भारतीयों के बारे में, अपने देश को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी खरी खरी बातें हमारे देश के लोगों को सुनाई। उन्होंने कहा हमारे देश में एक ही चीज़ बहुत बुरी है, वो क्या है? ईर्ष्या, आपस में ईर्ष्या। 3 लोग मिलकर भी 5 कदम साथ में नहीं चल सकते, वो ईर्ष्या के मारे झगड़ा कर लेते हैं। भाइयों और बहनों, ये पुण्य परमार्थ में आगे बढ़ना है तो सबको सद्ज्ञान बांटना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। एक एक करके तुम कुछ भी नहीं हो,
तुम लोग मिल सको तो तुम हम हो करके भारतीय बहुत बड़ी चीज हो। हमारी सबकी सत्प्रवृत्तियां मिल जाए तो देव समाज बन सकता है। सत्प्रवृत्तियों को एक करना पड़ेगा, एक छत के नीचे लाना पड़ेगा। कुछ न कुछ हर एक आदमी को इस सामूहिकता को बढ़ाने के लिए अपना हिस्सा देना पड़ेगा, तभी वो देवी शक्ति दुर्गा खड़ी होगी। तो क्या दें? तो गुरुजी ने 5 चीजें लिखी हैं: समय, ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ और धन। हमारे गुरुजी का एक प्रसिद्ध प्रवचन है जिसमें वो कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे पास पैसे की बचत होती होगी, तुम पैसा कमाते हो। तो नहीं गुरुजी, मेरे पास पैसे नहीं है। गुरुजी खुद ही उत्तर दे रहे हैं। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे पास अकल तो होगी। अकल को बेचता है 8 घंटे की तो अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो 16 घंटे की अकल तो तेरे पास ही रहती है, तो उसमें से दे दे पुण्य परमार्थ में। तो कह रहे गुरुजी नहीं, मेरे पास अकल नहीं है। फिर गुरुजी आखिरी बात कह रहे हैं, बेटा तेरे पास पैसा भी नहीं है और अकल भी नहीं है, तो पसीना तो है। 8 घंटे का पसीना कमाता है, 8 घंटे के पसीने से अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो 16 घंटे का पसीना तो तेरे पास ही रहता है, तो 1 घंटे का पसीना ही दे दे। भाइयों और बहनों, ऐसा अभागा कौन होगा जिसके पास ये 5 में से कोई चीज़ नहीं है, यानी ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ, समय और धन में से कुछ भी नहीं हो। ऐसा कोई भी नहीं है। भाइयों और बहनों, जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहीं से पुण्य परमार्थ शुरू हो सकता है। आप अच्छे काम के लिए समय दीजिए, युवा मंडल के प्रचार प्रसार के लिए समय दीजिए, युवाओं को कसरत कराने के लिए समय दीजिए, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समय दीजिए, युवाओं के बीच में जाकर के जन जागरण करने के लिए समय दीजिए। हमारे देश अभी भी कई अंधविश्वासों और कई कुरीतियों और किस्में किस्में जकड़ा हुआ है। लोग धर्म यानी क्या समझते हैं कि बाएं हाथ से चीज नहीं छूना है, यही धर्म हो गया। और अमुक दिन अमुक खाना बनेगा, ये धर्म है हमारे यहाँ। जाओ जरा गांव में पता करो कि फलाने त्योहार में क्या करते हैं, तो कहेंगे उस दिन बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, फलाने त्योहार को क्या करते हैं? उस दिन पुआ बनाते हैं, और उस त्योहार को उस दिन खीर बना लेते हैं। बिल्कुल गायत्री परिवार की रचनात्मक शक्ति, भला कर देने की ताकत किसी देश की सरकार से अधिक हो सकती है। आप देखेंगे कि अगले दिनों ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसे ऐसे काम होंगे। मान लो मैं कल्पना करता हूँ कि एक श्रावणी के दिन देश के जितने प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल और युवा मंडल हैं, वे यदि अपना अपना एक एक व्यक्ति के लिए एक एक पेड़ लगा दें तो कितने पेड़ लगेंगे? यदि सब लोग ये सोचें कि अपने जन्मदिन पर हर गायत्री परिवार का भाई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि एक पेड़ लगा दे और उसकी रक्षा करे तो कितने पेड़ लगेंगे? हर व्यक्ति जल संग्रहण के लिए किसी न किसी रूप में योगदान करे तो इन 5 कुंडी और 9 कुंडी यज्ञों में सेवा के बड़े बड़े कार्य भी साथ साथ होने लगे तो ये देश वास्तव में एक दूसरा ऐसे देश के रूप में खड़ा हो जाएगा जिसकी शक्ति अपरिमित है। भाइयों और बहनों, आप सब उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, एक ऐसे अभियान के लिए तैयार हो रहे हैं कि कहा जा सकता है आप महान बनने के लिए बॉर्न हैं, आप उसी के लिए जन्मे हैं कि आप महान बने, आपका देश भी महान बने और हम अपने गुरु जी का नाम रोशन करें। ओम शांति समाप्ति। हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनें और हमारे युवा देवी स्वरूपा बहनों और देव स्वरूप भाइयों, सबसे पहले मैं कह दूं कि यद्यपि मेरे बाल सफ़ेद हैं और मैं 70 के आसपास आ रहा हूं, मैं आपको एक वैदिक वचन बता रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखा है, ये ऋषियों ने लिखा है। इसमें युवा की व्याख्या की है, वैदिक धोरण है, वैदिक सिद्धांत है। वो कहता है आषोडशात आसप्तति यौवनम, 16 साल से 70 साल तक का जो आपका आयुष्य का क्रम है वो युवावस्था होती है। मित्रों, मैं तो अभी 70 का हुआ नहीं हूं, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। और इसी अनुपात में हम सभी युवा लोग यहाँ बैठ के सोचे। मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कहने नहीं आया हूं, मैं गुरुदेव के विचार आपके सामने रखूंगा और आपको सोचने के लिए थोड़ा सा उद्युक्त करूंगा कि आप सोचें कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व में निखार कैसे आए और व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। परम पूज्य ने हमको गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित किया है, सद्बुद्धि का मंत्र जपने के लिए कहा है,
आपकी हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाने की कोशिश की है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आना चाहिए कि हम कौन हैं। क्या इस शरीर को शरद कहा जाता है, तो क्या ये शरद है? ये कौन है? मैं किस लिए यहां आया हूं? मेरे यहां पे आने का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जीवन का मेरा प्रयोजन क्या है? और सबसे महत्व का है, मेरी पहचान क्या है? क्या ये शरीर मेरी पहचान है? क्या ये चेहरा मेरी पहचान है? कि मैं जो काम करता हूँ वो मेरी पहचान है? मेरी असली पहचान क्या है? आप लोगों की असली पहचान क्या है? कभी सोचा नहीं होगा, सोचने का वक्त आ गया है। क्या हम अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं? जो आपका व्यक्तित्व आज है, इस व्यक्तित्व के भरोसे पे आप पहचाने जा सकते हैं क्या? आपका व्यक्तित्व कैसा है? हमारा व्यक्तित्व कैसा है? आइए इसके बारे में सोचते हैं। मूलभूत प्रश्न को पहले देखते हैं कि ये क्या चीज है। शब्द है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति शब्द कहां से आया है? व्यक्त शब्द से। व्यक्त, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं दिखता हूं, व्यक्त हूं। आप मुझे दिखते हैं, आप व्यक्त हैं, मुझे दिखते हैं। लेकिन आपका एक भाव वो भी है जो अव्यक्त है, जो दिखता नहीं है। मुझे आपके चेहरे को, आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को देखकर मैं उसको समझ नहीं पाता। वो भाव भी आपके पास है और वो है अव्यक्त भाव। और आदमी इस व्यक्त और अव्यक्त दोनों भाव से देखा जाता है। एक में है प्रत्यक्ष दिखना, एक में है प्रत्यक्ष जानना। आप व्यक्ति के अदृश्य भावों को जानकर व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। व्यक्ति को देखने की कितनी दृष्टियां हो सकती हैं साहब? व्यक्ति को चारों दिशाओं से देखा जा सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों से देखा जाता है। पहला कोण क्या बताता है? उसका बाह्य स्वरूप कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो दृष्टि में कैसे दिखता है, उसका आकार कैसा है। लेकिन ये पहचान पूरी नहीं, समग्र व्यक्तित्व नहीं है, समग्र जानकारी आपको नहीं मिल सकती। आदमी का चेहरा देखकर आप उसको पहचान नहीं सकते हैं। दूसरा, उसके अंतः स्वरूप को देखना। अंतः स्वरूप में क्या देखेंगे? उसके विचार कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसके स्वभाव के आधार पर हम उसको क्या जान सकते हैं? किस तरह का आदमी है, कैसे गुणी है, दुर्गुणी है। उसके गुण देखकर हम इस अव्यक्त भाव को देखकर इस व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। दृष्टि नंबर 2, इन दोनों दृष्टियों को दोनों कोनों से देखने पर भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। तीसरी दिशा से हम देखते हैं कि उसके विचार और उसका चिंतन किस स्तर का है, किस स्तर की बात सोचता है, अच्छी बातें सोचता है कि बुरी बातें सोचता है। एक बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में क्या चला है किसी को पता नहीं रहता, इसीलिए आपके विचार कैसे हैं वो ऐसे पता नहीं चल जाते हैं। वो कभी कभार आपके आचरण से, कभी कभार आपके व्यक्तित्व से, कभी कभार गलती से सामने आ जाते हैं। इसलिए आपके चिंतन का स्तर कैसा है, वो सदुपयोगपूर्ण है कि दुर्मतिपूर्ण है, कैसा है हमारा चिंतन का स्तर, ये तीसरी दृष्टि है। और चौथी दृष्टि है उसके प्रत्यक्ष आचार को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर। क्या उसके व्यवहार स्थिर है, क्या वो सही में अच्छी तरह से रहता है, क्या विचारों के अनुरूप उसका व्यवहार हो रहा है, ये चौथी दृष्टि है। और इन चारों को जब चारों दिशाओं से आप किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हो तो कुछ धुंधला सा स्वरूप आपके सामने आता है। धुंधला सा स्वरूप, आदमी उभर कर आपके सामने व्यक्तित्व निखरता नहीं है। क्यों? कि मात्र इन भावों के ऊपर व्यक्ति पहचाना नहीं जा सकता। और इसीलिए हम अपने आप को जैसा हम नहीं हैं वैसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप जानिए इसको कि जैसे हम नहीं हैं वैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम अपना व्यक्तित्व ऐसा ढालना चाहते हैं कि लोगों की निगाह में हम ऊंचे उठें, लेकिन हम वस्तुतः कैसे हैं ये आप अपने दिल में देख सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं कि हम किस स्तर पे खड़े हैं। अब मैं मूल उद्देश्य पे आता हूं कि हमारे अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए, निखारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाना पड़ेगा अंधेरे में। तो हमको अपने अंदर से ही
एक प्रज्वलित ज्योति निकालनी पड़ेगी, अपना कुहासा अपने आप को दूर करना पड़ेगा। अपदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा है। डॉक्टर साहब ने एक लेख भी लिखा है, अपदीपो हो, आप स्वयं दीपक बनो, अपना रास्ता स्वयं ढूंढो। गुरुदेव ने कई बार कहा है, एकला चालो रे। आप कहते साहब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ ही कोई नहीं है। एक बात याद आती है, हम लोग जब क्षेत्रों में काम करते थे, गुरुदेव से मिलने गए, कुछ मायूस थे, किसी कार्यक्रम में उपस्थिति बहुत ही कम थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग नहीं आए। यज्ञ आयोजन किया करते थे, गुरुदेव के पास हमने कहा, गुरुदेव हमने तो बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत करी, पर लोग नहीं आए। जैसी उपस्थिति हम चाहते थे वैसे लोग नहीं आए। तो उनका, इसके बेटा दो कारण हैं। एक, तू मेरी बात नहीं बताता लोगों को, तू अपनी बात बताता है। तू लोगों को मेरी बात नहीं बताता, अपनी बात बताता। लोग तेरी बात सुनने के लिए नहीं आएंगे, मेरी बात सुनने के लिए आ सकते हैं, एक। और दो, मेरी बात सुनने वाले भी शेर वनों में कम होते हैं। हमारे पास जितने भी मुट्ठी भर लोग आए, शेर सरीखे लोग हों, ताकि इनके साथ हम लोग काम कर पाए। मित्रों, गुरुदेव ने ये आपके सामने कहा है कि एक पंचशील आपको दिया है, क्रियापरख पंचशील। क्रियापरख पंचशील कहा है, इसके बारे में आपने कई बार सुना भी है। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययता, सुव्यवस्था और उदार सहकारिता, आपने कई बार सुना है, कई बार लिखा भी है। लेकिन इसके पीछे का मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसका बहुत थोड़े में आपके सामने मैं रखता हूं। श्रमशीलता का अर्थ क्या केवल श्रम करना है? क्या गड्ढा खोद के उसको भरते जाएंगे, फिर गड्ढा खोदेंगे, फिर भरते जाएंगे? क्या इस तरह का श्रम हमको करना है? हमारे श्रम से क्या होने वाला है? हमारे श्रम से हम किसका पेट भरने वाले हैं? इस श्रम का क्या लाभ होने वाला है? इस श्रम से किसका समय बचने वाला है? हमारे श्रम से समय और मनोयोग के साथ क्या हमारी उपलब्ध शक्ति उपयुक्त बन सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है? जो आप मेहनत करते हो उससे कुछ प्रोडक्शन, समाज के हित का प्रोडक्शन, आपका नहीं, आपका तो होगा ही, लेकिन समाज के हित के लिए हम कितना श्रम करते हैं? मित्रों, थोड़ा सोचिए। सामाजिक ऋण चुकाने के बाद गुरुदेव ने जब कही थी तो उनका कि साहब समाज के लिए कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता, और हमारे लिए श्रमशीलता इसी का मतलब है कि हम दूसरों के लिए कितना श्रम कर सकते हैं। दूसरा है शिष्टता। शिष्टता और मधुरता ये हमारी सभ्यता की आधारशिला है। हम कैसे रहते हैं, हम कितने सभ्य हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने हम मधुर हैं अपने व्यवहार में, इसके ऊपर हमारी प्रतिष्ठा या एक हमारा जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी है मितव्ययता। मितव्ययता में अपव्यय अभिशाप है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन मितव्ययता किस चीज की? पैसे की ही नहीं, समय की भी, आपके श्रम की भी, आपके साधनों की भी कम से कम में गुजारा करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खर्च न हो, न पैसा हो, न श्रम हो, न समय हो। जो बचेगा वो समाज में हमारा लगना ही चाहिए। एक छोटी सी कहानी गुरुदेव ने बताई थी मुझे, कई साल मैंने जब किए थे शिविर, उसमें बताई थी बात, बहुत ही अच्छी कहानी है, और वो जो मेरे मन में एक बार अंकित हो चुकी है, बार बार दिशा निर्देश करती कि ये हमारा रास्ता होना चाहिए। और आकर्षक व्यक्तित्व तभी सिद्ध होगा जब आप बड़ी बड़ी योजनाओं को सत्य स्वरूप देंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करेंगे, गुरुदेव के सपने को साकार करेंगे, तो देखिए आपका व्यक्तित्व आसमान तक उछल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति। ये जो विषय है इस समय भी युग निर्माण सत्संकल्प का एक सूत्र समाहित है, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। ये 12वां सूत्र है। संयोग से आप हम सभी अगर ध्यान देंगे तो गायत्री महामंत्र का 12वां अक्षर व, ये भी पवित्रता की प्रेरणा देता है, पवित्रता को हमारे अंदर में विकसित करता है। पवित्रता अगर होगी तो सुनिश्चित मान करके चलना कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता विकसित होगी। पवित्रता अनिवार्य शर्त है भगवान के साथ जुड़ने की।
रामचरितमानस में भी जिसके लिए कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पवित्रता को धारण करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर वो श्रेष्ठता विकसित होगी। और श्रेष्ठता किसे कहते हैं? दैवी गुणों को श्रेष्ठता कहते हैं। श्रेष्ठताओं का समुच्चय भगवान होता है। हमारे अंदर में अगर श्रेष्ठताएं बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देवत्व तो बढ़ेगा, दैवी गुणों से हम अभिपूरित होते हुए चले जाएंगे। इसके विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, और वेद भी हमारे कहते हैं, वसताम न पवित्र सन बाह्योभ्यंतरस्तथा यतः पवित्रता ही रिजतेति प्रसन्नता। अगर हम पवित्रता को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। और यहां पर संबंधों में पवित्रता की बात, संबंध को दूसरी भाषा में बोलचाल में रिश्ते भी कहते हैं। हमारा उनके साथ में क्या संबंध है, तो रिश्तों की बात पैदा होती है। और रिश्तों का आधार कहां पर बनता है? रिश्तों का आधार बनता है परिवार में। आप देखेंगे, परिवार ही वो संस्था है जहां पर संबंध पनपते हैं, जहां पर रिश्तों की वो पवित्रता, वो श्रेष्ठता विकसित होती है। और परिवार 4 अक्षरों से मिलकर के बना है, परिवार। परिवार की जो परिभाषा है इन 4 अक्षरों में समाहित है। परिवार में प से पवित्रता और परिपक्वता होनी चाहिए, उस परिवार को दैवी परिवार कहा जा सकता है। अगर पवित्रता ना हो तो फिर दैवी गुण कहां से विकसित होंगे, तो फिर श्रेष्ठता विकसित कहां से होगी? और श्रेष्ठता विकसित नहीं होगी तो दैवत्व आपके घर में नहीं आएगा। इसलिए प से परिपक्वता और पवित्रता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। परिवार के घटक सदस्य कहलाते हैं, उन सभी के अंदर होनी चाहिए। री कहते हैं, संस्कृत का एक शब्द आता है री से, रिजुता, रिश्तों की मर्यादा। बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादा, सास बहू के रिश्ते की मर्यादा, भाई भाई के रिश्ते की मर्यादा, बहन भाई के रिश्ते की मर्यादा। अगर इन मर्यादाओं का पालन होगा तो हमारा री शब्द जो परिवार रूपी शब्द के अंतर्गत आया है वो सार्थक होता हुआ चला जाए। तीसरा अक्षर इसमें आता है वा। वाक्य चातुर्यता, वाक्य पटुता। वाक्य चातुर्यता आपके अंदर है कि नहीं है? अगर वाक्य चातुर्यता, वाक्य पटुता अगर नहीं है तो काम बन नहीं सकते, फिर संबंध बिगड़ते हुए चले जाते हैं। वाक्य चातुर्यता, वाक्य पटुता, इसको इस रूप में समझ सकते हैं। बहनें विशेष रूप से ध्यान दें, भाई भी ध्यान दें। पति महोदय अपनी नौकरी से लौट करके आ रहे हैं, वाक्य चातुर्यता अगर नहीं है तो हो सकता है वो टेंशन में आए हो, कार्यालय के किसी अफसर ने उनको डांट दिया हो, फटकार दिया हो। और बहन के अंदर वाक्य चातुर्यता नहीं है तो किसी भी समय में किसी भी वस्तु की मांग रख सकती है। कारण क्या होगा? जो बाहर का क्रोध है वो घर में बरसेगा। तुम्हें तो बस यही दिखाई देता है, तुम्हें तो बस यही समझ में आता है। बाहर जाकर के कार्य करना, धन कमा करके लाना कितना कठिन होता है तुम नहीं जान सकती, समझ सकती। बस तुम्हें तो घर में बैठ करके ऐसा और अय्यासी करना ही समझ में आता है। बस यहीं तक तुम्हारा चिंतन, यहीं से शुरू हो जाती है। फिर संबंधों में कटुता घुलने लग जाती है, कड़वाहट आने लग जाती है। वाह अक्षर हमें यह ज्ञान कराता है कि वाक्य चातुर्यता होनी चाहिए, किस समय में कौन सी चीज हम कहें, और वाक्य पटुता भी होनी चाहिए। 30-31 तारीख का 30-31 तारीख या 1-2-3 तारीख आई है। वाक्य पटुता अगर आप में है तो आपको मालूम है कि इस समय में वेतन मिला हुआ है, पति की जेब गरम है
वाक्य पटुता के माध्यम से अच्छे शब्द कहिए और जो कुछ भी चाहते हैं सो खरीदवा लीजिए। यह है वाक्य पटुता। और अंतिम अक्षर इसमें है र, रसमयता। हमारे रिश्तों में रसमयता है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पति पत्नी बन करके जीवन का निर्वाह तो कर रहे हैं लेकिन रसमयता जीवन से समाप्त हो गई। हम तो इस संबंध को समाज को दिखाने भर के लिए ढो रहे हैं। अगर ऐसा है तो सुनिश्चित मान करके चलना कि फिर वो आनंद नहीं आएगा। फिर ऋषियों ने जो कल्पना की है कि यहाँ का प्रत्येक परिवार देव परिवार बनता हुआ चला जाए, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कल्पना की है कि यहाँ का प्रत्येक परिवार देव परिवार बनता हुआ चला जाए, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। रसमयता जीवन में होनी चाहिए और रसमयता जीवन में अगर होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा एक परिवार कितना बड़ा हो सकता है। घर परिवार में रहते हुए भी आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कब? जब हम रिश्तों की पवित्रता और श्रेष्ठता को समझेंगे तब। अगर रिश्तों की पवित्रता और श्रेष्ठता जीवन में समझ में नहीं आई तो फिर कहीं कुछ नहीं है। फिर तो यह गृहस्थ धर्म जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया था, जिसको धर्म कहा गया था, ये फिर धर्म नहीं रह पाता। फिर तो इसमें विभिन्न प्रकार के कलह पैदा होने लग जाते हैं। और जिस घर में कलह पैदा होने लग जाते हैं, जिस घर में शांति का वातावरण नहीं रहता, जिस घर में रिश्तों की मर्यादा, संबंधों की मर्यादा और पवित्रता नहीं रहती, भाइयों बहनों, उस घर में कभी देवता अवतरित नहीं होते। फिर तो माता पिता को सिर पीटना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि न जाने कौन हमारे घर में पैदा हो गया, भूत पलित है कि न जाने कौन है। ऐसी स्थिति बन जाती है। क्यों? कारण वही है संबंधों की पवित्रता और उसकी मर्यादा। लेकिन यहां पर जो विषय है उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प का पाठ करने के लिए हमको सबको बताया। उसका 12वां सूत्र है, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। प्रयत्न करने पड़ेंगे। और प्रयत्न किस प्रकार से करें? वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो किताब लिखी है पवित्र जीवन, उसमें लिखा हुआ है कि पवित्रता की शुरुआत आप उपवास से करें। उपवास करें, इससे शरीर पवित्र होगा, शरीर की पवित्रता होगी। शरीर जब पवित्र होने लग जाएगा, इसके अंदर के मल विकार जितने भी है वो जब निकल जाएंगे, तो फिर दूसरे स्तर पर जो आती है वो मानसिक पवित्रता। हमारे अंदर में मानसिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता जैसे ही आएगी तो सुनिश्चित मान करके चलना कि बहनों का भाइयों के प्रति, भाइयों का बहनों के प्रति, परस्पर एक दूसरे के प्रति हमारा ऐसा दृष्टिकोण बन जाएगा, पवित्र दृष्टिकोण बन जाएगा, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि ये होना ही चाहिए। अगर ये होगा तो सुनिश्चित मान करके चलना कि हमारे अंदर आत्म जागरण, आत्मज्ञान होता हुआ चला जाएगा और हम परम लक्ष्य को प्राप्त करते चले जाएंगे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये, ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु, ओम मस्तिष्कम्, ओम मस्तिष्कं शान्तं भूयात्, शान्तं भूयात्। भाइयों और बहनों, जिस शक्ति के माध्यम से युग परिवर्तन का महान कार्य होने जा रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने उस शक्ति को इस धरती पर उतारा है और उसका नया नामकरण किया है, युग शक्ति गायत्री। उनको हम आह्वान करते हैं इस दीप महायज्ञ में। ओ मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयो निर्नमोऽस्तु ते। ॐ
श्री गायत्रे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। देवताओं से नित्य पूजित कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। गुरुवार के दिन तदनुसार 1 नवंबर 2007 को हम सब युवा मध्य प्रदेश के सप्तम प्रांतीय युवा चेतना शिविर में छिंदवाड़ा में एकत्र हुए हैं। हमें बोध है कि परिवर्तन का महान क्षण आ चुका है। एक महान मिशन के प्रवाह से हम जुड़े हुए हैं। हमें अपने आप को बदलना है। ताकि प्रवाह बदला जा सके। हम संकल्प लेते हैं कि यहाँ से जाकर हम एक नए युवा प्रज्ञा मंडल की स्थापना करेंगे। अपने मंडल की साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से भाग लेंगे। कम से कम आधे घंटे का जप
आधे घंटे का जप, ध्यान एवं आधे घंटे युग साहित्य का स्वाध्याय करेंगे। आधे घंटे युग साहित्य का स्वाध्याय करेंगे। दैनिक उपासना के पश्चात युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ अवश्य करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के शताब्दी वर्ष 2011 तक अपने जिले को व्यसन मुक्त दहेज कुरीति रहित बनाने के लिए महाविद्यालय के छात्रों अन्य युवाओं तथा जातीय संगठनों की सहमति हासिल करेंगे। हम किसी भी रूप में दहेज स्वीकार नहीं करेंगे। भारी काल की कृपा की छांव सदैव हम पर बनी रहे। युवा वो होते हैं जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर क्रांतिकारी कुछ कार्य करने के उमंगे हैं, समाज को बदलने के लिए मन में कुछ कल्पनाएं हैं। हमें पुनः एक भगत सिंह चाहिए। युग परिवर्तन, इससे कम में कोई समझौता नहीं। मां पृथ्वी को दशरथ पुत्र राम का प्रणाम। पुत्र, यहाँ चारों ओर अनैतिकता का वातावरण फैल रहा है। यहाँ चारों ओर अधिक चारित्रिक विषमताएं फैल रही हैं। मैं इन चारित्रिक विषमताओं का अशोभनीय कृत्य
और नहीं सहन कर सकती। माता, आदेश करें। तुम नर नहीं नारायण हो, फिर भी तुम्हारी माता तुम्हें आदेश देती है कि वास्तविक परिस्थितियों का निरीक्षण कर लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, जिससे मेरे हृदय की वेदना कम हो सके। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मां। जाओ वत्स और एक नए युग का निर्माण करो। जो झाड़ काट दिया अभी तक? दूसरा चल रहा है मालिक। बेटा शाम तक 5 झाड़ कट जाने चाहिए। 5 झाड़ मालिक? अगर नहीं कटे ना तो मैं तेरी पगार काट लूंगा। ठीक है मालिक। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे राम राम भैया। राम राम भाई। आओ भैया बैठ लो तनिक। लो रोटी खा। धूप तेज है भैया। धूप ज्यादा है। हाँ जी। पेड़ की छांव में बैठते हैं भैया। आप बिल्कुल सही बोले जी। आ जाओ भैया, आ जाओ। यहाँ बड़ा अच्छा है। भैया पेड़ की छांव में अच्छा रहता है। अरे बढ़िया है जी। लेकिन पेड़ लगभग काट चुके हो तुम। बस एक हाथ पड़ा और चित। सही बात है, मतलब कि थोड़े दिन देर के बाद इस पेड़ की छांव हमें मिलेगी नहीं भैया। बिल्कुल सही। कितने पेड़ काटते हो भैया एक दिन में? यही 2-3 पेड़ काट लेते हैं जी। और 15-20 मजदूर हैं। बिल्कुल सही। मतलब कि 15-20 दिन के अंदर पूरा का पूरा जंगल साफ। बिल्कुल भाई, 10 दिन में साफ हो जाए। मतलब कि 10 दिन के बाद अगर कोई राहगीर यहाँ से गुजरेगा तो उसको भैया पेड़ की छाएं मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। सही बात है। अरे भाई बड़ी तेज मिर्ची लगी भाई। अरे तो पानी पियो भैया, पानी पियो। वैसे भी ये पानी कुछ दिन और नसीब होना है भैया। कुछ दिन और नसीब होना है? अरे भैया बारिश होती है पेड़ों से। अरे भैया मैंने सुना बादल से होती है। अरे लेकिन बादलों को आकर्षित तो पेड़ करते हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होंगे तो पानी कहां से आएगा? अरे तुम सोचते बहुत हो। खाओ। वैसे भी कुछ दिन खाना भी और नसीब होगा। खाना और नसीब होगा? अरे भैया जब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो अनाज पैदा नहीं होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो रोटी कहां से मिलेगी? रोटी नहीं। अरे भैया तुम सोचते बहुत हो। तुम तो खाओ और ये मत सोचो, है ना, क्योंकि ये सब स्थिति बनेगी 20-25 साल के बाद। तब तक तो हम चले जाएंगे ऊपर। हमारे बाल बच्चे भूखे प्यासे मरे तो मरे, इससे हमको क्या करना है? तुम तो खाओ और पेड़ काटो। अच्छा भैया, लेकिन हमारे बच्चे भूखे मरे तो मरे, हमें उससे क्या? तुम तो पेड़ काटो, काटो काटो काटो। हाँ किसकी बत्ती से निकाल रहा था? पूरे गांव में नाक कटवा दिया आपने। मेरी चोरू के गुलाम हो आप। तुम मैं नहीं कहता, पूरे गांव वाले कहते हैं। गांव वाले मेरे को जोरू के गुलाम हो बोलते हैं। कुछ है ही नहीं, डरते हो पत्नी से? घर जाओ अब। हाँ घर ही जा रहे हैं। जाओ देख लूंगा मैं सबको। देख भगवान आज फिर शराब पी के आ गए तुम? हाँ तो स्वामी है तुम्हारा। अरे क्या सीखेंगे हमारे बच्चे ऐसा देखकर? जैसा बाप वैसे बेटे। निकलो घर से बाहर, निकलो, जाओ घर से बाहर जाओ। ठीक है घर में जाते हैं। अरे इधर नहीं, इधर जाओ बाहर। अरे तूने मेरा धक्का। अरे जियो काका जियो। तू गुलाम बोलते मेरे को। वाह, अरे जियो काका, अब तो इनको मार दो। कहाँ पूरे गाँव में फेमस हो जाओगे। तो अरे नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हो रहा है? थोड़ी सी लाए हो क्या? अरे क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? कुछ नहीं, औरत की धुलाई कर रहा था। अरे बहुत अच्छा, वो तो करना ही चाहिए। वैसे क्यों कर रहे थे धुलाई? क्यों दिमाग खराब हो गया तो बोलती है
मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूँ। बताइए, अरे कभी बच्चे भी बाप से बिगड़ते हैं? बच्चे तो वही करते हैं जो बाप करता है ना? बिल्कुल, पता कैसे लगे कि बाप की औलाद है? सही बात है। वैसे कितने लड़के हैं आपके? शेर के घर में 2 होते हैं। अरे वाह, 2 लड़के। मतलब कि कल आप उनकी शादी करोगे तो वो भी अपनी बीवियों को मारेंगे? बिल्कुल मारना चाहिए। बिल्कुल मारना चाहिए। अच्छा, लड़की नहीं है आपकी? अरे मेरी बेटी फूल तेरी की भाई वाह, बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी नहीं करेंगे आप? हाँ करूँगा, जितनी हैसियत है उससे ज्यादा करूँगा। उसकी शादी भी करेंगे? तो शादी के बाद उसका पति उसको मारेगा? हाँ, उसको क्यों मारेगा? क्यों नहीं मारेगा? मैं हाथ तोड़ दूंगा मेरी बेटी पे जो हाथ उठाएगा। भाई साहब, ये भी तो किसी की बेटी है। मगर मेरी तो बीवी है। लेकिन है तो किसी की बेटी। हाँ। लेकिन उससे आपको क्या करना है? आपकी तो बीवी है। हाँ। आप तो मारो, मारो आप। लेकिन कोई आपकी बेटी को भी मारेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओ भाई साहब मेरा कुछ यहाँ कुछ हो गया है। आपकी बात कुछ भाई साहब। पृथ्वी पर लोप होती हुई संस्कृति का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना होगा? हे वसुंधरे, श्री राम ने जिस अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया है उसका प्रकाश अभी संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान नहीं हो पाया है। इस हेतु समस्त जन समुदाय को अब नित्य ऐसे कर्म करने होंगे जिससे यह ज्योति राक्षस प्रवृत्ति का अंत कर सके और पृथ्वी पर सुख शांति स्थापित हो सके। वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, फटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना हो, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना, श्वेत वस्त्र का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह वज्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा और मरने की हठाना करते जगत मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेल जगे वे पंजाबी कृपाण जगे और 2 दिन जिया शेर की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। बोलो जय जयकार, उतारो आरती, उतारो आरती। भारत महारो देश, लूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो जय जयकार, उतारो आरती, आरती। भारत महारो देश, लूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो जय जयकार, उतारो आरती, उतारो आरती। सोना उगले धरती अंबर, मोतिया बरसावे रे, मोतिया बरसावे रे। मिलके सूरज चांद गीत, कोयलिया मीठो गावे, कोयलिया मीठो गावे रे। हिमगिरियो सिरा